हेलो एवरीवन, nowadays we are going through नरेशन के 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सेंड कर दिए हैं। वन डील्स विद कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम क्या करेंगे। ऑब्वियस से अंदर कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा पार्ट जो डिटेल में जाता है दैट इज अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या करेंगे। ऑब्वियस है तो अंदर का पार्ट जो है अकॉर्डिंगली चेंज होगा। टेंस चेंजेस होंगे। प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर बाय चांस पास्ट में है तो पास्ट सिंपल गोज फॉर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस गोज फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी क्लियर। लेकिन अगर विल और शेल है, बाहर पास्ट है तो क्या करोगे आप, उसको वुड में ही लेके जाना है, उसको शेल वाले को आपने शुड में चेंज नहीं करना है। मॉडल्स वाले सेक्शन में भी डिस्कस होगा। सो अब हमारा जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचा है विच टेक्स अ टाइम लॉट ऑफ टाइम ऑफ आवर्स, वो क्या है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे। अब देखो इन जनरल जब हम टेंसेस का करते हैं तो हमें एक चीज़ ओपनली बताई जाती है, व्हाट इज दिस, कि एक आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फाइन। दूसरा है आपका WH टाइप। सो एज फार एज हेल्पिंग वर्ब इज कंसर्न्ड इट इज विद डू, कि डज भी हो सकती है, डिड भी हो सकती है, हैज़, have, had और will, shall and etc. let us add. फाइन। WH टाइप में क्या आते हैं आपके, जैसे when, why, where, who, whose, whom etc. ठीक है, दोनों के रूल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर आपका WH टाइप है तो क्या होगा आपका, दैट वोंट बी यूज्ड। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो दैट यहाँ पे भी यूज नहीं होगा। फाइन, जिसको हम इन्वर्टेड के लिए लगा रहे थे। फर्स्ट थिंग इज विल यूज इंस्टेड ऑफ टोल्ड, सेड, विल, शेल से आस्क्ड, यहाँ आ जाएगा आस्क्ड। एट टाइम्स इट इज इंक्वायर्ड। डिपेंडिंग अपॉन, हम लोग इस तरह से यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी। उसके बाद अब सपोज क्वेश्चन है, शी सेड टू मी डू यू नो माई नेम। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, वेदर या इफ़ का यूज़ होता है और इसमें ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद WH टाइप जो हमारा सिंपल है। ठीक है, तो हम WH टाइप से अब इसको शुरू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद WH टाइप। So he said to me, what is your name with question mark. Said to changes into asked me what my name was. दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो है वो सेड टू चेंजेस इनटू आस्क्ड। ठीक है, W वहीं पे रहेगा, वॉट जो भी है आपका वॉट यहीं पे रहेगा, और जो है ये वाला सेंटेंस का पार्ट आपका जो है वो इंट्रोगेटिव से चेंज हो जाएगा। जैसे शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इससे ज़्यादा क्लियर होगा, शी आस्क्ड मी। ये तो हो गया क्लियर, ठीक है ना। व्हाट आई वॉज डूइंग, फाइन।
Then I said to him, where are you going? I asked him where he was going. Fine. She said to you, where do you live? She asked you where you lived. ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो चेंज करना है। इसमें क्या किया हमने, एक रूल लगाया, सेट टू को आस्ट में चेंज किया। दूसरा रूल क्या लगा, टेंस को चेंज किया। तीसरा रूल क्या लगा कि हमने टेंस सेंटेंस का टाइप चेंज किया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसका आपने इन्वर्टेड हटाना है, प्लस आपने क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव करना है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है। जब ये इनडायरेक्ट में गया तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था, इस टाइप का हो गया ना ये, तो क्या हो गया, तो ओब्वियस है आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा और आपका टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये तो था आपका WH टाइप। लेकिन अगर अब आपका जो है वो विद हेल्पिंग वर्ब होगा तो व्हाट विल बी देयर, क्या होगा, लेट अस सी। सो इफ इट इज विद हेल्पिंग वर्ब, discussed with you, she said to me, do you know my name? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? She said to me. अब जब हम इसको चेंज करेंगे कैसे होगा, she asked me whether I, प्रेजेंट कौन सा है ये, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में लगेगा ये, whether I knew her name। अगर यहाँ ही होता तो his आता, पहले भी मैंने इस टाइप का सेंटेंस आपसे डिस्कस किया है। he said to me, are you running a race? सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे। He asked me whether I was running a race. I said to you, have you reached home? ये कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो डू डज डिड है ना, इज एम आर हैज हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ही आई सेड टू यू, आई क्या हो जाएगा, टोल्ड नहीं, आस्क्ड यू whether you had reached home। देखो ये सारे अफर्मेटिव में चेंज हो गए, और रूल क्या लगा आपका, तो टेंस का रूल लगा, सेंटेंस का टाइप चेंज हुआ, और आस्क्ड का यूज़ किया हमने। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब आप हटाओगे तो आप क्या करोगे, वेदर या इफ़ का यूज़ होगा, तो ज़्यादातर हम वेदर का यूज़ करते हैं। और अगर आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब के अलावा WH टाइप में अगर आप जाते हो तो वहाँ वेदर या इफ़ का यूज़ जो है वो नहीं होता है। WH टाइप वो वर्ड वैसे ही रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस का टाइप है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट योर WH टाइप। फाइन, rest of the thing let us discuss now.
इफ समवन इज देयर हु इज विशिंग यू गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फाइन, या गुड नून, तो हम क्या करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज ही सेड टू मी, क्या करेंगे हम, गुड मॉर्निंग, या मान लो किसी ने गुड इवनिंग बोला, एक ही सेंटेंस में कर रही हूँ, या गुड नून बोला. कुछ और भी हो सकता है ना, गुड आफ्टरनून, है ना. गुड नाइट नहीं इंक्लूड होगा इसमें, तो ये क्या होगा, सेड टू चेंजेस इनटू विश्ड मी. टू नहीं लगेगा अब, ठीक है. क्या है ये, विश है ना. व्हेन यू वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज अ विश, ठीक है. ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, या गुड इवनिंग, या गुड नून, डिपेंडिंग अपॉन. मैंने 3 सेंटेंसेस को एक में कर दिया, तो आपने इसके लिए पर्टिकुलर रहना है. लेकिन अगर इस तरह से हो जाए, ही सेड टू मी गुड बाय और गुड नाइट और बाय, अब क्या होगा, इन्वर्टेड क्लोज होगा पहले तो, ठीक है. ही बिड, बेड फेयरवेल के लिए यूज होता है. ही बेड मी गुड बाय, गुड नाइट और बाय. ये फेयरवेल है ना, तो यहाँ पे बेड लगेगा, और ये विश है, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आपका यहाँ पे विश्ड लगेगा. आपने इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव वालों के लिए. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो ये 2 कंसेप्ट हमारे ये हो गए. सो लेट अस मूव अहेड, थोड़े से और कुछ करते हैं. He said to me, please help me. अब देखो प्लीज़ है ना, तो कैसे चेंज करेंगे इसको. जनरली हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के साथ प्लीज़ ऐड करते हैं, लेकिन एक ही चीज़ यूज़ होगी इसमें. ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम आएगा, क्योंकि बोलने वाला यहाँ मेल है, ठीक है. अब अगर नेक्स्ट करें, शी सेड टू मी प्लीज लीव मी अलोन, ठीक है. अब शी, व्हाट डिड शी डू, इट्स विद प्लीज, शी requested me to leave. अब क्या होगा, हर या हिम, हर का यूज होगा HER, लीव her alone. अब इन्हीं सेंटेंसेस को उस तरह से देखते हैं. थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये अलग टाइप का हो गया. she said to me without please leave me alone. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द वे वी स्पीक और द वे वी रिसीव व्हाट इज बीइंग स्पोकन. सो इट इज़ एन ऑर्डर, ठीक है. शी ऑर्डर्ड मी टू लीव हर अलोन. एक और करें, ही सेड टू मी शट द डोर, ठीक है. ही, अब रिक्वेस्ट तो नहीं है ना, ही ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर. सो अगर ऑर्डर है तो देखो जिस तरह से बोला जा रहा है, इट मेक्स अस क्लियर कि ऑर्डर है. अगर ये रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ का एडिशन होगा. तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि ही रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज़ हेल्प हिम. नो,
ये बिल्कुल गलत है। आप जब रिक्वेस्ट लगा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप प्लीज़ वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, कि प्लीज़ जो है इंडिकेटर किस चीज़ का है, कि रिक्वेस्ट है। जब हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख दिया तो ये चीज़ जो है वो रिपीट नहीं होगी। सो दीज वर फ्यू थिंग्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल लेफ्ट। सो उनको कर लेते हैं। अब क्या हो गया, ऑर्डर का हो गया, रिक्वेस्ट का हो गया, और बिड का हो गया, बिड बेड बिडन वाला हो गया, एंड विश्ड, ये हो गए 4 कंसेप्ट। ही सेड टू मी, लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब देखो सजेशन, ये क्या है, ऑर्डर है नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये क्या है, किस सजेशन है कि चलो चलते हैं, एक सजेशन है ये। सो ही SUGGES सजेस्टेड मी टू, लेट अस हटा दिया ये पूरा पोर्शन, टू गो फॉर अ, ठीक है। ही said to him, let us take tea. He suggested him to take tea. ये सजेशन है, जो लेट वाले हैं वो सारे सजेशन होते हैं, एक सलाह होती है कि चलो इस तरह से कर लेते हैं। अब है एक और, जैसे he said to me avoid bad company। अब ये क्या है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, या फिर आपके ऑर्डर है, पता नहीं ये क्या है। ये आपके लिए क्या है, एक ये एडवाइस है, ठीक है। ही एडवाइज्ड मी to avoid bad company, जो सलाह दी जाती है ना, उसके लिए एडवाइस वर्ड यूज होता है, ठीक है। एक और करें, she said to you be punctual, पंक्चुअल रहो, तो क्या होगा, she advised you to be punctual। फाइन, ये एडवाइस वाले आ गए आपके, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं विच वी डे टू डे लाइफ में जो हम लोगों को करनी पड़ती हैं, और ये सेंटेंसेस हमारे यूज़ भी होते हैं। सलाह देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है वो यूज़ होती हैं। फ्यू थिंग्स स्टिल लेफ्ट। सो वी हैव ऑलरेडी डन वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस कि किस किस तरह से रिक्वेस्ट का है या फिर बिड का है। फाइन, बेड में किया था हमने, या फिर जो हमारा विश से रिलेटेड है या फिर हमारा सजेशन से रिलेटेड है, वो हमने कुछ एक जो सेंटेंसेस थे वो किए थे। एडवाइस वाला भी किया है विच इज़ स्टिल ऑन बोर्ड। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें वार्निंग वाला इंस्टिंक्ट रहता है, एक एक्सप्रेशन वार्निंग वाला रहता है। जैसे ये काम दोबारा मत करना, दैट इज़ अ वार्निंग कि दोबारा करोगे तो यू विल बी पनिश्ड। शी सेड टू मी डोंट रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर। शी वार्नड मी not to repeat that mistake in future. This changes into that in the same way you said to her don't use insulting words again. फिर you warned her, warning है ना कि not to use insulting words again. तो ये तो आपका इस तरह से होगा। अब a few things are still left. Let us finish this chapter of narration now. So अब क्या है, आपके exclamatory sentences आते हैं। ठीक है, जैसे हुर्रा, ब्रावो
और जर्नल एक आता है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इस तरह से आता है, किसी और तरह से भी हो सकता है ये व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है, या व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़ कर लें, इसकी जगह हम रोज़ भी कर सकते हैं, किसी फ्लावर का भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो और अलास ये वाला जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसको हम सेंटेंसेस में चेंज करके देखते हैं। शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या है ये सेंटेंस बता रहा है ना कि नेगेटिव टाइप में कुछ लॉस वाला है, तो क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा, ठीक है, दैट शी टेंस का रूल हैड लॉस्ट होम हर पेरेंट्स, ठीक है। अब और करते हैं, he said hurrah we have won the match, which is a very common sentence and frequently used, है ना। he exclaimed with joy that, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, they had won the match, फाइन। उसके बाद he said what a beautiful rose, एक्सक्लेमेटरी लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद जो है इन्वर्टेड क्लोज होगा। वैसे ही जो क्वेश्चन मार्क वाला था उसमें पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा फिर इन्वर्टेड क्लोज होगा, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज है ना ये, है ना, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल रोज, ठीक है। अब हमने हुर्रा वाला कर लिया उस तरह से, he said bravo I have stood first in class, इसको चेंज करते हैं, he said bravo my he exclaimed with joy that he है तो his friend has का हो जाएगा had stood past perfect first in class. So these were few things which were very important and then important because ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा जो एक कंसेप्ट रहता है दैट इज़ ऑफ मॉडल्स, उसको भी हम लोग आज कर ही लेंगे, इसके साथ साथ ही हम लोग कर लेंगे। तो मॉडल्स कौन से हैं, कुछ तो मैंने बात आपसे डिस्कस कर लिया है पास्ट वाले कंटेक्स्ट में, ठीक है। मॉडल को हम कैसे चेंज करेंगे, ऑब्वियस है प्रेजेंट जब पास्ट में जा रहा है तो मॉडल का भी तो कुछ पास्ट का होगा ना। जैसे ही सेड टू मी, सिंपल से शुरू करते हैं, आई शैल हेल्प यू, फाइन। कैसे चेंज होगा,
he told me that he would help me. Fine. अब यहाँ would will लेके आते हैं. She said to you, she said to you, my friend will come tomorrow. ये कौन सा टेंस है? सिंपल, ठीक है, लेकिन विल का यूज़ है, देखते हैं कैसे होगा. शी टोल्ड यू दैट हर फ्रेंड वुड कम द नेक्स्ट डे. टुमारो इज़ द नेक्स्ट डे. फाइन. उसी तरह से she said it may rain today. She said that it might rain. देखो सेट चला गया खुद ही पास्ट में. it might rain that day. उस तरह से अगर हम आगे देखें, he said to me, I can do this work easily. फाइन. कौन सा है? मॉडल है ये, ठीक है. अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अभी देखते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे. हम he told me that he could do, this changes into that work easily. तो इस तरह से आपका जो है वो टेंसेस में किस तरह से चेंज होगा, मॉडल में किस तरह से चेंज होगा, मैंने आप लोगों से सारा डिटेल में डिस्कस किया है. बट इट डजेंट मीन कि अगर मैंने 2 सेंटेंस किसी टाइप के कर दिए तो आपका वो कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या करोगे, ये लिसन टू द कंटेंट व्हाट्सएवर इज़ बीइंग डिस्कस्ड, यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट. लेकिन आपके लिए उसके लिए क्या है, बुक ज़रूरी है. इधर ऑफ कॉम्पिटिटिव जो भी आप पढ़ना चाहते हो, ग्रामर की बुक जो भी आप लेना चाहते हो, उसमें आप अगर साथ साथ कंसेप्ट खोलते जाओगे तो कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे. अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि वीडियो देखने से या सुनने से आपका जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नरेशन को हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो एट लास्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे या कोशिश करोगे, सपोज टेंसेस भी क्लियर नहीं है, वॉइस के रूल्स क्लियर नहीं है, फिर हम नरेशन पे आते हैं जहाँ मैंने स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वॉइस और टेंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ही डिस्कस किया है. तो फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो देखने से चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं तो यू वोंट गेट एनीथिंग एट ऑल. सो यू नीड टू go through the content which I am sending you right now, and you need to go through the book simultaneously. So good day.